भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए। निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे, जैसे कि भुने हुए बीज फिर से अंकुरित नहीं होते और उनसे न कल्याण होगा और फिर जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। हरि प्राप्ति की आस है जो हरि जन गुण गाओ, नतरु सुकृत बुझे बीज जो जन्म जन्म पछताए। जय श्री राम। नमस्ते। मैं शैलजा अपने चैनल पर फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। एक भक्त करमैती बाई जिनका पावन चरित्र का दृष्टांत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक भक्त करमैती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह बालिका हा नाथ कहकर क्रंदन करती रोने लगती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिताजी ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे, वह अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। अब सवेरे घर में करमैती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लावे। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं था। सबेरा होने पर फिर भी वह भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप शब्द सुना। उसे डर लग गया कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास ना कोई वृक्ष था और ना कोई दूसरा छिपने का स्थान।
किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में शिगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमैती की दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। उस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे हुए ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। तुरंत ही भागकर वह ऊंट के पेट में जा छिपी। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की तरफ देखा तक नहीं और वहां से शीघ्रतापूर्वक जल्दी ही वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष भी अमृत हो जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती पर भी हो रही थी। ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन तक छिपी रही और उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन जब वह वहां से निकली, मार्ग में उसका जाना हुआ नहीं था। वो कुछ नहीं जानती थी, रास्ता नहीं जानती थी, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता। मार्ग उसे स्वयं ही ढूंढ लेता है। अब करमैती को भी साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुंच गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। वहां पहुंचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित जी को अपनी पुत्री का कहीं पता न लगा, तब वे वृंदावन आए। लेकिन भला वृंदावन में करमैती को कौन जानता पहचानता था या वो उसका पता लगाता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित जी इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक वैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु के वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन दशा को देखकर पिता को बहुत शोक हुआ, परंतु उसके भगवान के प्रति प्रेम को देखकर, उसके भगवत प्रेम को देखकर वे अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पिता ने उसे हिला डुलाकर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह कहने लगे। उन्होंने कहा, चलो बेटी, घर चलो, वहीं पर भजन कीर्तन करना। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ वृंदावन आकर भी कभी कोई लौटा है? मैं तो ब्रिज राजकुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने
जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर भी करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्म कुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इस प्रकार भक्तमाल में अनेकों अनेक भक्तों के पावन चरित्रों का वर्णन हुआ है। संसार में जितने भी भक्त हैं उन सबका वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कह चिरि पेट समाए। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से आचार्यों और भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों की भक्ति और महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। जय श्री वृंदावन, जय श्री करमैती बाई, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। मैं आगे और इसी तरह के भक्तों के वीडियो लेकर आऊंगी। नमस्कार।